औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वआलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। परवरदिगार आलम हम सब की अज़ादारी को कबूल फरमाए और दुआ है खुदा ताला तेरी बारगाह में अव्वलन ये अज़ाए हुसैन और सादारी है, ख़ानदान इस्मत व तहारत के हुजूर परवरदिगार इस पुरसादारी को कबूल फरमाए। यहाँ जितने भी हाज़रीन मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं या जो आएंगे, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ऐ मेरे परवरदिगार, शबे यकुम मुहर्रम है, हर दिल में या हुसैन, हर जहन में या हुसैन गूंज रहा है। खुदाया तमाम अज़ादारों को करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिले मजालिस और ये पहली मजलिस अलम कुशाई की मजलिस के बाद इस अज़ा ख़ाने में अज़ाए हुसैन के सिलसिले से कुरान मजीद में सूरह मुल्क और सूरह मुल्क की दूसरी आयत, जिसको सरनामे कलाम करार दिया है, और इंशाअल्लाह बक़ैद हयात इसी आयत के ज़ैल में आपके हुजूर कुछ गुजारिशें पेश करूँगा। देखिए, मजलिसें
जाकिर का कमाल या जौहर दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि अहले बैत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करने के लिए होती है। तौहीद, नबूवत, इमामत और इनका हक़ ये है कि इन्हें बयान किया जाए और इन्हीं के आईने में इंसानियत परवान चढ़े, औज का रास्ता अख्तियार करे और उरूज की मंजिलों को तय करे। देखिए, मैं बिल्कुल पहली मजलिस और मैं जल्दी से अपने सिलसिले से कुछ बता दूं, वो ये कि इन मजालिसों में वो बातें बयान हों जिनसे हमारी नई नस्लों को या जवानों को ये पता चले कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इश्क़ तौहीद में, इश्क़ रसूल में, इश्क़ अली और हसनैन में और हक्कानियत को पहचानते हुए शहादत का जाम नोश किया। मुझे आपके दरमियान उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना है और इंशाअल्लाह बाउम्मीद खुदा और आपकी हौसला अफजाई के सबब ये मंजिलें तय होंगी। मैं किसी तरह का कोई सस्पेंस, कोई राज नहीं रखता। मैंने पहले ही अपना मौजू जिम्मेदार हजरात को अयां किया कि असहाब इमाम हुसैन, मगर चूंकि बहरहाल मजलिस है तो मुझे रास्ता अख्तियार करना होगा। मैंने कुरान मजीद की जिस आयत को सरनामे कलाम करार दिया है इसी पर पढ़ूंगा और मुझे बयान करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक मजलिसी सलवात इरशाद फरमा दें। देखिए, मुझसे जो मिलने आया उसने यही पूछा रास्ता बखैर था, सफ़र खैरियत से था, और सबसे मैंने एक ही बात कही कि बड़ी दूर का सफ़र है, तो मैं इतनी दूर से आ गया आपके पास, आप थोड़ा मुझसे करीब हो जाइए, ज़रा सा, बस मैं मोहब्बतन कह रहा हूँ आप पर हक रखते हुए। मैं बुजुर्गों से नहीं कहूँगा, मगर मैं आपसे तो कह सकता हूँ, एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और हक ज़हरा को पहचानते हुए अज़मत इमाम हुसैन पर सलवात इरशाद फरमा दें। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में सूरह मुल्क और सूरह मुल्क की दूसरी आयत इरशाद खुदावंद मन्नान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही वो अल्लाह है जिसने मौत को पैदा किया, वल हयात जिसने जिंदगी बनाई। काहे के लिए? ताकि तुमको आजमाएं कि तुम में से अपने अमल में बेहतर कौन है। और अब मैं, ये जो मेरे सामने मजमा बैठा है, ये आज़ादार जो बैठे हैं, मैं इनसे बिल्कुल आगाज में एक बात और कह दूं, पढ़ते पढ़ते साहब तजर्बा हो जाता है, तो ज़रा हॉल का पेट भर जाए तो बिल्कुल मुकम्मल बात शुरू करूं। तो मैं एक पैगाम, आज पहली मजलिस है चांद रात के उन्वान से। देखिए, ज़माना दिन ब दिन बदल रहा है, मोबाइल के ज़रिए आप खूब जानते होंगे। मैं हैदर मेहदी एक पैगाम पहुंचाऊं, और वो ये कि अपने बच्चों को आज़ादार बनाएं। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं फिर कह रहा हूं,
अपने बच्चों को आजादार बनाएं। क्यों कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड? देखिए, आजादार का तर्जमा, आजादार का ट्रांसलेशन ही जिम्मेदार है। आजादार का तर्जमा और आजादार का एक्सप्लाइजेशन ही जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार होगा तो उसे कहां खड़ा है ये एहसास होगा। अगर जिम्मेदार होगा, आजादार होगा, तो उसे ये पता होगा कि नमाज क्या है, उसकी हुर्मत क्या है और अज़ाए हुसैन की अजमत क्या है। तो अपने बच्चों को आजादार बनाएं, आजादार बनाएं। और अब मैं आयत का तर्जमा कर चुका, अब मैं अपनी तरफ से आपके हुजूर गुजारिश शुरू करता हूं। देखिए, ये जो आयत का पहला सेंटेंस है अल्लज़ी, ये इशारा है, वही वो अल्लाह है। खलक़ल मौत, उसकी कुदरत और उसका पावर यह है कि उसने मौत को खल्क किया। अच्छा साहब, ये मौत एक ऐसा लफ्ज है, किसी भी इलाके में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, जब ये लफ्ज कान के जरिए दिमाग तक पहुंचता है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान मुतज़लज़िल हो जाता है, इन द सेंस हिल के रह जाता है। मौत, अच्छा, वो खालिक़े बशर, वो अल्लाह जिसने इंसान को डिजाइन किया था उसकी मेंटालिटी के साथ, जैसे ही इंसानियत लफ्ज मौत पर घबराने लगी तो कुदरत ने आवाज दिया, घबराओ नहीं, वल हयात। हमने फकत मौत नहीं बनाया है, जिंदगी भी बनाई है। अच्छा, जैसे ही इंसान को हयात मिली और हयात के सुरूर में मसरूर हुआ, झूमने लगा, अब क्या साहब, अब तो अमर हो गए। कुदरत ने फौरन बॉर्डर लाइन बनाई, खबरदार, हयात उसी का मुकद्दर जो आजमाइश में कामयाब होगा, हयात उसी का मुकद्दर। अच्छा, ये आयत, मैं बिल्कुल मुकद्दिमा, अब जल्दी से मैं क्रॉस कर रहा हूं मुकद्दिमे की भीड़ को। मेरे बच्चों, तुम्हें मेरी बात पहुंच रही है? तो मैं गुजारिश करूं कि हयात बदन की बका का नाम नहीं है। मेरे एक एक लफ्ज को मुकद्दिमे के तौर पर जरा सा आज मेरा साथ दे दें। हयात इस बॉडी के बचे रहने का नाम नहीं। हयात जिंदगी की बका का नाम नहीं है, बल्कि मकसद की बका का नाम है। एक्सप्लेन करूं, वजाहत करूं। ये अजाखाना, ये इमारतें, ये मस्जिद, ये कैंपस जब बना हो, जिन लोगों ने बनाया हो सकता है कि बहुत से लोग इसमें ना हो, मगर जब तक ये अजाखाना, जब तक ये मस्जिद, जब तक ये मकसद जिंदा रहेगा, जब तक ये मकसद जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेंगे। इसका मतलब यह कि बदन खाक में मिल जाए तो मिल जाए, मकसद जिंदा रहना चाहिए। मकसद को हयात है, मकसद का ही सिलसिला है, मकसद की ही जिंदगी है। अच्छा, ये आयत जो मैंने पढ़ी, जिस पर मुझे आशूरा मुहर्रम तक जाना है हर रोज, इसमें पहले मौत की बात है, फिर हयात की बात है। आयत का जो सिलसिला है, आयत का जो नहज है, आयत के जो डिजाइन है ना, वो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। जरा यहीं रोक दूं मैं। देखिए, कुरान पर काम करने वाले हमारे सुन्नी उलमा या उलमाए तशा, हमारे शिया उलमा, उन्होंने एक पिन पॉइंट और एक खास बात यह कही कि आयत नाजिल पैगंबर पर होगी। आयत का कानून है कि आयत नाजिल पैगंबर पर होगी, मगर आयत का मिजाज ये है कि आयत हर दौर में टारगेट तलाश करती है।
इन द सेंस मिस्ताक, हर दौर में। अब मैं दलील दे दूं, कुरान में सूरह बकरा की एक आयत है, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, वमिन अन्नास मन यशरी, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ्स बेच देते हैं मर्जी परवरदिगार की खातिर। अब आयत का काम है पैगंबर पर नाजिल होना, मगर तासुब की ऐनक उतार के दुनिया देखे वो कौन है कि जिसने नफ्स बेच दिया और मर्जी तौहीद ले ली। एक दलील, इस्लाम दो गवाह मांगता है, मैं कुरान से दो आयतें पेश कर दूं। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट अपने रब की तरफ। और ऐसी घंघरज है इस आयत में कि डॉक्टर इकबाल को भी ये कहना पड़ा, अल्लामा इकबाल को भी ये कहना पड़ा कि खुदी को कर बुलंद इतना। आयत नाजिल होगी पैगंबर पर, मगर आयत तशना थी जब करबला देख लिया कि वो कौन किरदार है कि जिसने अपने आप को इतना बुलंद किया कि तौहीद ने आवाज दिया बस हुसैन बस। तो आयत का काम, तो अब ये आयत जो मैंने पढ़ी अल्लज़ी खलक़ल मौत, इस आयत में किबला और अहले अज़ा और मजलिसी तजर्बा रखने वाले, नोक पलक रखने वाले अफराद और मजलिसें सुनने वाले मेरे जवान, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, हैदर मेहदी की गुजारिश आपके हुजूर में कबूल हो जाए। ये आयत जो पहले मौत की बात, बाद में हयात का तस्करा और आजमाइश का जिक्र, हजार जहतों में, हजार इल्लतों में, हजार रीजंस के साथ एक वजह करबला है। करबला है, ऐसा लगता है जैसे ये आयत करबला वालों से करीब हो रही है। और मैं अभी आपके सामने गुजारिश करता हूं करबला वालों के लिए। और करबला में भी जो मशहूर रवायत है, जो मुस्तहकम रवायत है तादाद के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, वो कितनी है? इमाम हुसैन के साथी कितने थे? 72, सलामत रहें, 72। 72 में घर वाले कितने हैं? 18। हजरत अब्बास हों, हजरत अली अकबर हों, हजरत कासिम हों, हजरत अली असगर हों, बिरादरान अब्बास हों, हजरत जाफर के बच्चे हों, हजरत अकील के बच्चे हों, ये सब फजीलतों का आसमान है। ये सब फजीलतों का आसमान है। ये सब फजीलतों का आसमान है। मेरी गुजारिश, अब मैं मजलिस शुरू कर रहा हूं, मुकद्दमे की भीड़ खत्म। ये सब फजीलतों का आसमान है। इनका ब्लड रिलेशन हाशमी घराना, रसूल, अली, जहरा सलामुल्लाह अलैहा से है। इनकी रगों में खानदान रिसालत, खानदान अली, खानदान बतूल का लहू दौड़ रहा है वास्तों से। तो ये फजीलतों के आसमान हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। भाई मैं एक बात कहूं आपसे, आप हिंदुस्तान आए, ठीक है, मेरे घर आप कयाम करें कि चले मौलाना के घर देखें क्या हो रहा। रात को आपने कयाम किया, सवेरे आप मुसल्ले पर गए। आप जैसे ही मुसल्ले पर गए, आपको कान में बच्चे के कुरान पढ़ने की आवाज आई, सुबह के वक्त बेटी के तस्बीह की मध्यम आवाज आई पढ़ने की। तो आप, मैं ये नहीं समझता कि आप हैरत करेंगे, अल्लाह मौलाना के घर के इतने इतने बच्चे कुरान और नमाज पढ़ रहे थे सुबह में। अरे भाई, आप एक मेंटालिटी लेके आए हैं कि मौलाना एक आलिम के घर के बच्चे, एक तालिब इल्म के घर के बच्चे कमोबेश ऐसे होंगे। तो एक तालिब इल्म के घर के बच्चे ऐसे हों तो आप जरा एनालिसिस कीजिए ना, अली और बतूल के घराने के बच्चे कैसे होंगे? अली और बतूल के घराने के बच्चे कैसे होंगे? ये 18 अफराद फजीलतों का आसमान है। अब मैं मजलिस शुरू कर रहा हूं, जो मैंने मौजू दिया था। सवाल ये है कि 18 जब एक तरफ हो गए तो अब बचे कितने 72 में? 54, 54 पर्सनालिटीज। ये 54 अफराद, ये 54 पर्सनालिटीज हैं कौन? अगर मैं जुमला आपके हुजूर गुजारिश करूं, ये 54 अफराद अली और बतूल के घराने के तो नहीं हैं, ये खानदान रिसालत से ब्लड रिलेशन तो नहीं रखते, अली से खून का रिश्ता तो नहीं रखते, मगर एक जुमला कहूं
कि ये अली और बतूल और रसूल से खून का रिश्ता तो नहीं रखते, मगर इनके अंदर कमाल इतना था कि अपने खून को खून हुसैन के साथ मिला के खाके करबला पर बहा के खाके करबला को खाके शिफा बना दिया। अब आयत से करीब करूं, आयत कनेक्ट करूं। अल्लज़ी खलक़ल मौत, ये मुर्दों की भीड़ में जी रहे थे। अब मैं जुमला कह रहा हूं, ये 54 अफराद, मेरे जुमलों की एहतियात मलहूज़े खातिर रहे, ये 54 अफराद मुर्दों की भीड़ में जी रहे थे, मगर जब आजमाइश का वक्त आया तो 56 मुल्कों की तरह मसलहत की चादर नहीं हो रहा। जज़ाकल्लाह। ये अरबी महलों के 56 मुल्क, आले यहूद, अरबी महलों में रहने वाले, इनकी तरह मसलहत की चादर नहीं ओढ़ा। आजमाइश के वक्त ये उठे, आजमाइश के वक्त ये उठे और मौत के दलदल से हयात की तरफ बढ़े। मैंने इन्हीं मजालिसों में, इन्हीं महफिलों में एक मिसरा सुन रखा है, हुसैन बांट रहे हैं हयात ले जाओ। हुसैन हुसैन बांट, मैं यहीं से मजलिस शुरू हो रही है। हुसैन बांट रहे हैं हयात ले जाओ। ये 54 अफराद कासे हयात लेके आए थे जिंदगी लेने, मरकज़े हयात हुसैन के पास, और हुसैन ने ऐसी हयात अता किया कि 1400 साल से आज तक, और आज से लेके कयामत तक, न सईद को मौत आई, न सुहैर को मौत आई, न अबू समामा को मौत आई, न हुर को मौत आई, न हबीब को मौत आई। ये सब के सब जिंदा हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आजमाइश में हयात पा गए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये 54 अफराद मुर्दों की भीड़ से उठ के आए थे हयात लेने, और हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी हयात अता कर दी, ऐसी हयात कि क्या कहना। अब जब तक इस पूरी कायनात में हुसैन का नाम गूंजेगा, वो 54 अफराद, ये 54 पर्सनालिटीज जिंदा रहेंगी। और ऐ अहले अज़ा, एक बात और कहूं आपके सामने, ये 54 अफराद हैं कौन? देखिए, करबला एक ऐसा प्लेस है, मेरे बच्चे जरा मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। करबला एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी वादी है जहां पर जब से दुनिया डिजाइन हुई है, ऐसा नहीं हुआ जैसा करबला में हुआ। किबला और ऐ अहले अज़ा, हैदर मेहदी गुजारिश करता है, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, ऐसा नहीं हुआ जैसा करबला में हुआ। माशाल्लाह, इस मजमे में तालिब इल्म स्टूडेंट्स बैठे हैं, पढ़े लिखे अफराद, जी वकार आज़ादार बैठे हैं। मैं गुजारिश करूं, कोई दुनिया में ऐसी वादी दिखाइए, ऐसी जगह दिखाइए जहां इम्तिहान एक दिन बाद हो और जस्ट इम्तिहान से एक रात पहले रिजल्ट आउट हो जाए। कोई ऐसी वादी दिखाइए जहां इम्तिहान एक दिन बाद हो और पर्चा नहीं आउट हुआ साहब, रिजल्ट आउट हुआ। इसका मजा तो, इस जुमले का मजा तो हिंदुस्तान में है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ, पर्चा लीक हो जाता है साहब। तो खैर, इम्तिहान एक दिन बाद और जस्ट इम्तिहान से एक रात पहले रिजल्ट आउट हो गया। सबका इम्तिहान, मेरे बच्चों आप सुने, बुजुर्गों की सरपरस्ती में, सबका इम्तिहान आशूरे मुहर्रम को था, मगर शबे आशूर रिजल्ट आ रहा है, और वो भी कायनात के मासूम इमाम की जबान। ये नतीजा इम्तिहान ही का तो है। ये 54 अफराद हैं कौन? ये 54 पर्सनालिटीज हैं कौन?
शबे आशूर, सबका इम्तिहान आशूर के दिन, मगर शबे आशूर रिजल्ट आ रहा है। कायनात का वो इमाम जिस पर आदम से लेके पैगंबर तक की नबूवत का दारो मदार टिका हुआ था, ज़ियारत वारिसा के मुताबिक कह रहा हूं, जिसके ऊपर आदम से लेके पैगंबर तक की नबूवत का दारो मदार टिका हुआ था, वो शबे आशूर आवाज देता है, जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले। ये जुमला तो आशूर के दिन का था, ये शबे आशूर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि ये वो लोग थे। देखिए, करबला वो प्लेस है, जैसे अब मैं इस इलाके का ज्योग्राफिया और इसका एटलस बाकायदा तौर पर अभी नहीं जान पाया, लेकिन अगर कोई दूर से आ रहा हो और वो कहे कि अम्मा मजलिस जा रहे हो, हाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। करबला वो प्लेस नहीं है जहां जो कहे कि मैं भी चलूंगा, ना, आई एम प्रेजेंट सर, नो नेवर, कभी ऐसा नहीं होगा। जब तक अंदर से हयात लेने की तड़प न होगी, करबला ज्वाइन नहीं कर पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जहां वो इमाम खड़ा हो जो 2 उंगलियों में करबला से मदीना देख रहा हो, वो सामने वाले आदमी को स्कैन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब करबला वो आया है हुसैन की हक्कानियत को पहचानते हुए तौहीद के रास्ते पर, जिसके अंदर अंदर से हयात लेने की तड़प थी। अच्छा साहब, शबे आशूर तक पहुंच गया। शबे आशूर अभी सिर्फ मैं जरा सा आज मुकद्दमतन, वरना डेली एक, अगर मौका रहा तो डेली एक किरदार तो पढ़ूंगा ही, बिल्कुल पढ़ूंगा, और विद फजाइल पढ़ूंगा इंशाल्लाह, अगर आपने हौसला दिया और आप बुजुर्गान की सरपरस्ती रही तो। मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ चाहे हम युगांडा में हूं, कराची में हूं, लाहौर में हूं, कोयटा में हूं, दिल्ली में हूं, लखनऊ में हूं, या बॉम्बे में हूं, अहमदाबाद में हूं, कहीं हूं, हमारी एक फितरत है, हम शियों की एक फितरत है। हमारे दरमियान से जब कोई तालिब इल्म, स्टूडेंट ईरान इराक जाता है, या कोई जायर जाता है जियारत करने करबला, तो खास अजीज जो होते हैं वो एक जुमला कहते हैं, आपने सुना होगा, तस्दीक करिएगा आप, जा रहे हैं, जब आएंगे तो एक फिरोजा लेते आइएगा, एक अकीक जमनी, किबला होता है ऐसा। अच्छा, या कहीं इंडिया गए या कराची गए या दीगर और जगहों पर गए, तो वहां से जो बाजार के मिलने वाले नग हैं स्टोन, वो नीलम, पुखराज, पन्ना। अच्छा, ये एक हमारी मेंटलिटी है, सोच है कि जब भी हमारे हाथ में कोई नगीना आता है, अच्छा किसी जो गया जायर या तालिब इल्म, जब वो लौटा और आपकी फरमाइश की लाज रखते हुए वो नगीना लेके आया, अकीक, फिरोजा, दुर्रे नजफ या याकूत, या आपने ही कोई परचेज किया बाजार से, तो जब हमारे हाथ में नगीने आते हैं तो हमारी मेंटलिटी ये है कि हम उसे ऐसे देखते, मेरी तरफ देखिएगा, 1 बाय 1 एक एक आदमी से गुजारिश कर रहा है दरमेदी, हम इस तरह से देखते हैं, ये बेटा वो वाली लाइट जला दो, वो जरा राड जलाओ, ये वाली एलईडी जलाओ। समझे आप मैंने क्या कहा? जब हमारे हाथों में नगीने आते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए हम रोशनी का सहारा लेते हैं। अगर तवज्जो हो आपकी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो, दुनिया का मिजाज ये है कि जब भी हमारे हाथों में नगीने आते हैं तो हम रोशनी में परखते हैं। हम अपने हाथों में जब नगीने को लेते हैं और रोशनी में परखते हैं, रोशनी कम होती है तो उजाले का सहारा लेते हैं। तवज्जो, तवज्जो। सारी दुनिया का मिजाज ये है, उनकी सोच ये है कि सारी दुनिया नगीनों को रोशनी बढ़ा के परखती है, करबला इसके मुखालिफ धारे पर चली। सारी दुनिया रोशनी बढ़ा के नगीनों को परखती है, करबला ने चिराग बुझा के परखा। तवज्जो, जज़ाकल्लाह। करबला ने चिराग बुझा के परखा। मुझे मोहसिन नकवी शहीद का एक शेर याद आ गया, बुझाया एक दिया शहने 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परेशान था, बुझा क्या है, जला क्या।
सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बुझा क्या था, चला ये करबला। एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये करबला, ये 54 अफराद ये हयात लेने के लिए आए थे। अच्छा साहब, ये तो बात हुई, आपने हौसला दिया, इज्जत अफजाई कर दिया आपने। देखिए चांद रात, और मैं कल भी देख रहा था आपकी वालेहाना अकीदत, सलाम है आपको। हमें क्या मिला? हर बात में प्रॉफिट तलाश करने वाला इंसान, हमें क्या मिला? मैं बताऊं आपको, सबको बताऊं आपको। मैं वाकया तो अपना नकल कर रहा हूं मिंबर पर अज़ा खाने की हुर्मत के साथ, मगर ये नियाबत और सबकी तरफ से मैं बता रहा हूं। कुछ दिन पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं हक के मानने वाले, बहुत कम लोग हैं, बाकी तो हवाएं हर जगह हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और मिलजुल के हो जाता है। तो हमारे एक दोस्त हैं जमात इस्लामी के, तो अब वो भैया जिन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अगर भेज दें तो मैं उन्हें भी लिंक भेज दूं कि मैंने आपका बहुत दूर तस्करा किया। तो वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो फर्ते अकीदत में वो आए, खामोश रहे मगर आए। आए तो आए, मजलिस होती है जनाजे पर, मजलिस में बैठे, वो जाते कहां। फिर जनाजा उठा तो कांधा भी दिया उन्होंने। उसके बाद वो नमाज जनाजे में भी शरीक हुए, बाकायदा मुकम्मल कंप्लीट है वो। और साहब उसके बाद वो कब्रिस्तान गए। मैं अपने अजीज भाई और कुछ अपने खानदान के बुजुर्गों के साथ दायरे यतीमी में खड़ा था। वो कब्र के पास थे और वालिद साहब दफन हो रहे थे। मैं रोती आंखों से, मुझे ले आया गया, किनारे खड़ा कर दिया। अभी वो दफन हो रहे थे और इतने में वो साहब आए, वो अहले सुन्नत जो हैं, और आए और हाथ जोड़ लिया सबके सामने। कहने लगे किबला सैयदना, मुझे आपसे अभी जरूरी बात करनी है। मैंने कहा खैरियत? कहने लगे हाँ, मुझे एहसास है कि इस वक्त जबकि आपके वालिद दफन हो रहे हैं, मुझे आपको इस तरह से नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, मगर फिर भी मैं रह नहीं सकता। मैंने कहा खैरियत क्या हो गया? हाथ पकड़ा और 2-4 कदम दूर किनारे गए। कहने लगे देखिए मौलाना, आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपके यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत पढ़ी जाती है, वो समझ आई। जनाजे में अरबी में क्या पढ़ा जा रहा था, नमाज जनाजा, वो समझ आया, इतना अरबी आती है मुझे। कब्रिस्तान आ गया, अब तो दफन होना था। मौलाना वो कुछ पढ़ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? उसी वक्त वल्ला आजा खाने की हुर्मत और आप अजादारों को गवाह करके खुदा की बारगाह में ये पैगाम दे रहा हूं कि वो उसी वक्त एहसास हुआ कि जैसे दायरे यतीमी में हुसैन ने कुछ दे दिया। दायरे यतीमी में हुसैन ने जैसे कुछ दिया हो। मैं वल्लाह क्या कहूं आपसे, बस उस वक्त एक एहसास हुआ कि जैसे उसको मैंने एक जुमला कहा कि वो तलकीन है और ये और वो है, मगर मुझे एक चीज समझ में आई और मैंने इसीलिए कहा कि मैं आप सबकी तरफ से पढ़ रहा हूं कि हमें क्या मिला। हुसैन ने अपने अपने घरों से आने के बाद फर्श अज़ा पर अज़ाए हुसैन के सिलसिले में बैठने पर हुसैन का ये अदना करम है कि हुसैन ने कब्रिस्तान में भी हमें मरने नहीं दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हुसैन ने कब्रिस्तान में भी हमें मरने नहीं दिया। ये इस्माइल हम मुर्दों से नहीं कहा जाता, जिंदों से कहा जाता है। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये हुसैन ने हमें, हमारे ऊपर इमाम हुसैन इस्लाम का जो अदना सा करम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अज़ाए हुसैन और ये बतूल अज़रा की बारगाह में खिराज अकीदत। परवरदिगार हमारे हर जवान, हर बुजुर्ग, हर
आशिक हुसैन और अहले बैत को सेहत और सलामती के साथ कामयाबी अता करे। मेरे अजीजों, यहां तक तो मैं ले आया, तो ये मेरा हो सकता है आप कह दें अम्मा वो इतनी दूर से आए थे तो उन्हें तो कुछ पढ़ना था ना, तो उन्होंने पढ़ लिया सजा सजा के, मगर अभी दावा दलील मांगता है। ये वादिये मौत से निकल के हयात के दावेदार हुसैन ने क्या बनाया इनके लिए? हुसैन अलैहिस्सलाम का, मैं आगायून तशरीफ फरमा हैं, आप खुद मजलिसी तजर्बा रखते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा आपके हुजूर में कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ मुकद्दिमा इन 54 अफराद के लिए जिनका अहले बैत के घराने से ब्लड रिलेशन तो नहीं था, मगर कमाल औज पर था, उरूज पर था, ये हयात लेने आए थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ फजाइल है, मुझे नहीं मालूम आप तक कैसे मेरी गुजारिश पहुंचेगी, मगर मैं अजादारों की समाअत पर भरोसा करके हवाले करता हूं आगायून की मौजूदगी में अजादारों के हुजूर। देखिए, हमारे यहाँ पैरेलल दो रवायत पढ़ी जाती है। एक ये कि जब इमाम हुसैन इस्लाम मक्तल में जाने लगे तो वो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास गए, और जब उन्होंने हाल और अहवाल देखा, कैफियत और कंडीशन देखी, तो एक सवाल किया चौथे इमाम ने, बाबा आपका ये हाल, मेरे चचा अब्बास, मेरा भाई अकबर, तो मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप और टैब चलाने वालों के दरमियान छोटे बच्चों को समझाने के लिए कह दूं, इन शॉर्ट अल मुख्तसर, इमामत ने एक जवाब दिया कि बेटा मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैंने कहा ना कि हुसैन का बनाया हुआ फजाइल है 54 अफराद के लिए। अब ये मुकद्दिमा आज तमाम हो जाएगा और कल से एक एक किरदार पढ़ूंगा। ये मजलिसों में आना और फजाइल के साथ ये मेरा जिम्मा। ये जो इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा कि बस हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं, बात तमाम हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबियों से रुखसत होते हुए जुलजना के करीब आए और पुश्त जुलजना पर हाथ रखा। अब ये उलमा जी वकार अजादार आशूर की मजलिसों में, और इनके पास अरबी वर्डिंग्स मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं मेरी तस्दीक के लिए, मेरी सदाकत आप इनसे तस्दीक तलाश कर सकते हैं। इमाम हुसैन इस्लाम ने एक जुमला कहा है, उसकी अरबी वर्डिंग्स मौजूद हैं। ए मेरे शेरों, ए मेरे दिलेरों, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है। मैं कहूंगा मौला, जब सैयद सज्जाद से कह दिया कि मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं, फिर मौला पुकार किसको रहे हैं? अच्छा, ये आजादार, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप बताएं कि जब इमाम हुसैन ने पुकारा तो इसका जवाब आया कि नहीं आया? आया ना? ये तो हमें अब पता चला। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम जो पुकार रहे थे, मैं कहूंगा मौला ये आप पुकार किसको रहे हैं? अजब नहीं कि मौला आवाज दे, मैं पुकार नहीं रहा हूं, तवज्जो, मैं पुकार नहीं रहा हूं, मैं आने वाली हुसैनी नस्लों को, बच्चों को बता रहा हूं कि मेरी शहादत के बाद, मेरे सरो तन में जुदाई होने के बाद अगर मैं नेज़े पर तिलावत करूं तो दुनिया कहेगी ये फातिमा के शीर की तासीर है, ये फातिमा के शीर की तासीर है। तो मैं अपनी हयात में अपने साथियों को पुकार के उनकी कटी हुई गर्दनों से जवाब लेके बताऊं, जिसे हुसैन मिल जाए उसे मौत नहीं आती। जज़ाकल्लाह। जिसे हुसैन मिल जाए उसे मौत नहीं आती, जिसे हुसैन मिल जाए उसे मौत नहीं आती। और ये 54 अफराद, सलाम है उनकी अजमतों पर, हम और आप सलाम करते हैं। तो ये हमारी नस्लों के लिए शरफ है कि हमारे नस्लों में हमारे आबा व अजदाद ने जो हमारे अंदर अता किया है कि हम इस लायक हो गए कि हम अपने मौला और आका को सलाम करें। लेकिन अगर इमामत किसी को सलाम करे
सलाम हुसैन आप पर, सलाम अली इब्न अल हुसैन आप पर, सलाम औलाद हुसैन आप पर। तो ये तो छठे इमाम के घराने के लोग थे, आबा व अजदाद में से थे, उनको सलाम होता और बात यहीं खत्म हो जाती। सलाम है इन 54 जानबाजों पर, इन जान निसारों पर जो वादी मौत से निकल के हयात लेने आए थे। सलाम। देखिए मेरे बच्चे बात समझ ले, मैं बिल्कुल एक आसान सी बात कहूं। हमारे यहाँ पैगंबर की शरीयत में, अल्लाह की तौहीद में, ये जो सलाम है ना, ये सलाम है हयात की दुआ। और अब कल की मजलिस के लिए मैं मुकद्दमतन बस इशारा कर करके अपनी मंजिल की तरफ वादी मसाइब पे बढ़ जाऊं। ये सलाम है हयात की दुआ। और अफसोस मेरा जरा किसी से झंझट हो जाए, जरा सा जबान से तेजी हो जाए, सबसे पहले जिस चीज पर आफत आती है, नहीं मेरे बच्चों, हुसैनी किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दीन की हिफाजत करो, अपने अकायद की हिफाजत करो। बड़ी मशक्कतों से हमारे बुजुर्गों ने ये सब कुछ तामीर किया है, इसे किसी बेहुदा वायरस का शिकार मत होने देना। मेरे गुजारिश है आपसे, सलाम हयात की दुआ है। सलामुन अलैकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। अलैकुम सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत। ये जो हुसैन आप पर सलाम, अली इब्न अल हुसैन आप पर सलाम, औलाद हुसैन आप पर सलाम, बात यही तमाम हो जाती। मगर चूंकि ये आयत के मिस्दाक बन के आए थे, वादी मौत से निकल के आजमाइश के बाद हयात के दावेदार थे, तो अब छठे इमाम सलाम नहीं कर रहे हैं, हयात की जमानत पर गिरा बांध रहे हैं। और दूसरा लफ्ज ये सलाम नहीं है छठे इमाम का, ये हजरत ज़ैनब के जुमलात की ताईद है, हजरत ज़ैनब के जुमलों की ताईद है। हुआ क्या था, कल के लिए मुकद्दमा तैयार कर रहा हूं। हुआ क्या था, जब मुर्दों की भीड़ से, अब जाहिर सी बात है इतनी देर मैंने आपके सामने मौत की वादी से निकल के आने वालों का तस्करा किया, तो कोई एक तो दलील देके आज का चैप्टर क्लोज कर दूं। जब मुर्दों की भीड़ से हयात का दावेदार घटाटोप शाम के अंधेरे में निकला, आए तवज्जो, जब हयात का दावेदार और वादी हुसैन में पहुंचा, उसने सुन रखा था हुसैन बांट रहे हैं, हयात ले जाओ। जैसे ही वो आया और ये खबर जैसे ही असहाब और अइज़ा में पहुंची, अकबर जैसा शहजादा नारा लगाए, अब्बास जैसा बहादुर और अलमदार जो है वो फर्ते अकीदत से वस्त में आए। जब इन लहजात की, जब इन लहजों की आवाजों की घंघरच खैमे में सानिए जहरा तक पहुंची, तवज्जो, जब ज़ैनब तक पहुंची तो हजरत ज़ैनब ने मुसल्ले इबादत पर हजरत फिज़्ज़ा से पूछा, अम्मा फिज़्ज़ा, जब से हम आए हैं ऐसी आवाज तो मेरे अकबर की नहीं थी, कभी ऐसा लहजे में नारा तो अकबर ने नहीं लगाया, मेरे अब्बास के ये लहजे की चाशनी खैर तो है। पर फिज़्ज़ा ने सुबह से पहले एक जुमला कहा, शहजादी मुबारक हो, आपके भाई की फतह का ऐलान हो गया, आपके भाई की फतह का ऐलान होगा। क्या हुआ? कहा जिंदों में से कोई ना गया, मुर्दों में से एक हयात लेने आ गया। अब जो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पता चला, वह एक मर्तबा कहा, अम्मा फिज़्ज़ा जाइए और उससे कहिए कि ज़ैनब सलाम कह रही है। हाँ तवज्जो, ज़ैनब सलाम कह रही है। बस आखिरी जुमला है फज़ाइल का और हयात की वादी का ये चैप्टर क्लोज कर रहा हूं। जैसे ही ज़ैनब ने सलाम कहलवाया, देखिए माँ और बेटी ने, तवज्जो आखिरी जुमला हैदर मेहदी का फज़ाइल की वादी में, माँ और बेटी ने अपने अपने जिंदगी में एक कानून बनाया है। तवज्जो, माँ और बेटी ने अपनी अपनी जिंदगी में एक कानून बनाया है। हजरत ज़हरा, हजरत ज़ैनब ने अपनी अपनी हयात में एक कानून बनाया है। वो क्या?
माँ ने जहरा ने किसी के सलाम का जवाब न दे के कयामत तक मुर्दा बना दिया। ज़ैनब ने हुर के मुकद्दर को सलाम करके कयामत तक जिंदा बना दिया। ये सलाम नहीं है सादिक आले मोहम्मद का, ये हजरत ज़ैनब के सलाम की ताईद है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे अजीजों, ये 54 अफराद, और अब बात यहां से कल आगे बढ़ेगी इस सजाखाने में, इस सिलसिले में कल बात आगे बढ़ेगी। मगर अभी तो बस इतना कि देखिए जमाने की रफ्तार बढ़ गई, दिन और घंटे अपनी जगह पर हैं अपने एतबार से, मगर अभी पिछला मुहर्रम हम भुला न पाए थे कि जैसे ही ईद उल फित्र तमाम होती है, हमें इश्क हुसैन और अज़ाए हुसैन का एहसास इस कदर जागता है कि मुहर्रम आने वाला है। ऐ अहले अज़ा, सलाम है आप पर कि आप हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से इस वादी मुक़द्दस फर्श अज़ा और अज़ा खाने की हुर्मत का ख्याल करके अपने अपने घरों का आराम छोड़ के आए हैं। अकेले नहीं आए हो, हम और आप से पहले बतूल आ गई थी। अक्सर बच्चे जवान जो मुझसे मिले, चांद रात की तड़प जबान और लहजे में जाहिर हो रही थी। देखिए 1400 साल बाद इश्क हुसैन, इश्क अहले बैत और अज़ादारी से मोहब्बत हमारी रगों में जो हमें मिला है अपने बुजुर्गों और घरानों से, हम रो रहे हैं। सोचिए, बहुत से लोग चांद देख के तड़प गए होंगे, जिसने जहां देखा होगा वो रोया होगा। तो 1400 साल बाद ना, मगर इस चांद को जब सोगरा ने मदीने में देखा होगा, बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत रखती हैं, ये फितरत है। आज हम तो मजलिस कर रहे हैं, इसके बाद एक मजलिस और होगी, उसके बाद हम अपने अपने घरों को जाएंगे। मगर कोई दिले सोगरा से पूछे, क्या इस चांद को देख के रात भर सो पाई सोगरा? क्या क्या याद आया होगा, क्या क्या याद आया होगा। कभी अम्मा रबाब का हुजरा देखा होगा, कभी अम्मा लैला का हुजरा देखा होगा, कभी भाई की मसनद देखी होगी, कभी बाबा का मुसल्ला देखा होगा, कभी चचा अब्बास का तेवर याद आया होगा, कभी अपने खाली हाथ को देख के असगर याद आया होगा। हाय मेरा भैया, और अकेले सोगरा नहीं तड़प रही है, मदीने में अकेले सोगरा नहीं तड़प रही है, बल्कि बाप भी कहीं परदेश में करबला की मंजिलों से करीब तड़प रहा होगा। हाय मेरी सोगरा। रो अज़ादारों, रो रो के दिले जहरा को करार आ जाए।
रो के दिले अली को करार आ जाए। मैं एक जुमला कहूं, दुआ किया करो। अगर किसी की आंख में आंसू ना आए तो दुआ करे, बीबी ज़हरा तुम्हारे बच्चों पर रोना नसीब। दुआ करो बीबी ज़हरा तुम्हारे बच्चों पर रोना नसीब। देखिए, बड़े खुशनसीब हैं इस मजमे में। बहुत से लोग तो यहां बहुत दिनों से होंगे, मगर फिर भी परदेश है। हाय, परदेसी का मातम करने के लिए बैठे। मेरे उस्ताद कहते हैं, और रवायत भी है, कि बहुत से ऐसे मकाम हैं मदीने से रोजे आशूर तक, जब हुसैन फफक फफक के रोए, बिफर के रोए, बहुत तड़प के रोए। क्या लफ्ज में तर्जुमा करके पहुंचाऊं आपको? कभी किसी को रोते रोते बैठ जाते देखा है? रो रहा हो कोई तड़प तड़प के और रोते रोते बैठ गया हो, और फिर बैठते बैठते करार ना आया हो तो खड़ा हो गया हो। भाई, ये कैफियत की पहली मंजिल थी जब हुसैन मदीने से चले और कब्र सहरा सामने थी। अम्मा तेरा बेटा जा रहा है, अम्मा तुम्हारा बेटा जा रहा है, अम्मा अम्मा तुम्हारा बेटा जा रहा है, कब्र रसूल पा रहा है। आवाज दिया, नाना आपका नवासा जा रहा है। मदीना रहने के काबिल न रहा, मदीने ने रहने न दिया, अजर रिसालत का अंदाज बदल गया। नाना हुसैन जा रहा है। अरबाबे अज़ा सुबह 28 मुहर्रम, सुबह 28 मुहर्रम, अरबाबे अज़ा रवायत कहती है कि हुसैन कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठे। अगर जिसको मेरे साथ सफर करना है आशूर तक, तो मैं 11 मुहर्रम को फिर यही मसाइब दोहराऊंगा। मैं जुमला कहूं, हुसैन कुर्सी पर बैठे। एक मुसाफिर ताजिर था जो मदीने आया था। उसने देखा दुकानों को के दुकानें तो खुली हुई हैं, सामान सजे हुए हैं, मगर दुकान पर दुकान का मालिक नहीं बैठा है। उसने 2-4 लोगों से पूछा, खैर तो है? ये शहर में सन्नाटा कैसा? हर दूसरा आदमी रो रहा है, खैर तो है? आज रूहे मदीना जा रही है, आज रूहे मदीना जा रही है। वो पूछते पूछते गलियों से होते हुए बनी हाशिम मोहल्ले तक आ गया। उसने भीड़ देखा और देखा कि एक नूरानी चेहरा बशक्ले हुसैन बैठा है कुर्सी पर। एक मर्तबा एक रोबदार शख्सियत घर से बाहर आई। उसने निगाहों से इशारा किया। खवातीन जो मर्द छत पे थे वो पीछे हट गए, सबने अपनी नजरों को झुका लिया। एक खूबसूरत जवान आगे बढ़ा, उसने एक अमारी पेश किया दरवाजे के करीब। एक खातून का बाजू पकड़ के अमारी पर बिठाया। अमारी जरा आगे बढ़ी, दूसरी अमारी आई, फिर अब्बास ने दूसरी अमारी पर इशारा किया कासिम को। वो सवारी आमादा हुई, वो आगे बढ़ी, एक एक बीबी अमारी पर बैठती रही। एक मर्तबा वो आने वाला मुसाफिर कहता है, मैंने देखा अब तक हुसैन कुर्सी पर बैठे रहे, बीबियां आती रही, उनके बच्चे उन्हें ऊंट पर नाके पर हमारी पर बिठाते रहे, मगर एक वक्त वो आया कि जब अब्बास ने हाथ बांध लिया, अब्बास ने हाथ बांध लिया, हुसैन कुर्सी से उठे, बड़े अदब से एक बीबी निकली, हाशमी बच्चों ने हिसाब किया, बीबी हमारी को बैठी। वाह मुसीबता, वाह हिल्लत नासिरा। अरबाबे अज़ा हमारी चली थी, एक बेटी तड़प रही थी, भैया गवाह थे, अचम्मा हो था, कुछ दूर हमारी चली। हुसैन घोड़े पर बैठे, रुखसत आखिर है, निगाह भर के मदीने में कब्र रसूल को देखा, हसरतों से माँ की कब्र को देखा। अम्मा तेरा बेटा जा रहा है, अम्मा तेरा बेटा जा रहा है। घर में नानी उम्मे सलमा और उम्मे पनीर के करीब जनाब सोया तड़प रही है। बाबा बाबा जा रहे हो, अगर मुमकिन हो तो अम्मा की सवारी में न बैठा पाओ
तो फिजा की सवारी में बैठा दो, बाबा साथ लेके चलो। बाबा सुमरा मर जाएगी, सुमरा मर जाएगी बाबा। बाबे रजा अब्बा ने वादा किया, बात आगे बढ़ी, हुसैन चले। अलम को इशारा हुआ, अब्बास ने अलम के फरहरे को वक्त सफर खोला। अलम का फरहरा हवा को देख के दोष पर चला। अरबाबे अज़ा तवज्जो, अरबाबे अज़ा आखिरी जुमला। जैसे ही हवा की दोष पर अलम का फरहरा चला और अब्बास के हाथों में अलम का औज बढ़ा, कि मरतबा काफिला चंद कदम बढ़ा था। ऐ अलम के साए में दुआओं को मांगने वाले, ऐ अलम कुशाई में अपनी अपनी अकीदत का इजहार करने वालों, ऐ मोहब्बत अब्बास से रखने वालों, ऐ अपने अगराज़ व मकासिद को खामोशी से अब्बास के सामने पेश करने वालों, अब्बास से भीख मांगने वाले अज़ादारों। जैसे ही काफिला चंद कदम आगे बढ़ा कि मरतबा पीछे से आवाज आई, काफिले को रोक दो। हुसैन ने आवाज दिया, काफिले को रोक दो। काफिला रुका, अब्बास मुड़े। मतलब हुसैन ने आवाज दिया, अब्बास जल्दी अम्मा सवारी से उतरो, अम्मा उम्मुल बनीन आ रही है, अम्मा उम्मुल बनीन आ रही है। हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास के हमराह चले, करीब आए उम्मुल बनीन के। मरतबा उम्मुल बनीन ने कहा, शहजादे, ए फातिमा के बेटे, हम सब कुर्बान हो आपकी अज़मतों पर, अगर इजाजत हो तो अब्बास को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जाओ। का कब्र रसूल तक जाऊंगी, कब्र रसूल तक जाऊंगी, मैं अब्बास को रोकूंगी नहीं, कब्र रसूल तक जाऊंगी। शहजादे मुझे माफ कर दो, मैं चाहते काफिले को रोक चुकी हूँ, अब्बास के लिए चाहती हूँ। आज तक कुछ नहीं मांगा इस माँ ने, आज कुछ देर के लिए अब्बास मांग रही हूँ, अब्बास मांग रही हूँ। क्या सुन रहे हो ज़ादारों? अब्बास मांग रही हूँ। मतलब आगे आगे उम्मुल बनीन, पीछे पीछे नस्लों को झुकाए अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। कब्र रसूल तक पहुंचे, एक माँ ने अपने असे का सहारा लिया और आवाज दिया, अब्बास ये किसकी कब्र है? अब्बास ये किसकी कब्र है? कहा हमारे और आपके मौला और आका रसूल खुदा की कब्र है। कहा मैं कौन हूँ? कहा आप हमारी मादर गिरामी है। कहा अब्बास अपना एक हाथ कब्र रसूल पर रखो, अपना एक हाथ कब्र रसूल पर रखो। बाबे अज़ा क्या सुन रहे हो? अपना एक हाथ कब्र रसूल पर रखो, दूसरा हाथ मेरे सर पर रखो और वादा करो जब तक बाजू सलामत रहेंगे मेरे हुसैन करबला आज नहीं आएगी। अब्बास ये काफिला तेरे हवाले, वो मुसीबत वो बिल्लत नाज़